Good morning folks, welcome back to our channel The Joyful Touch and welcome to today's vlog. So few months ago I did something really cool और वो मैं आज भी करने वाला हूँ. It's like a 14-day routine kind of a thing. पर पहले I think दिन की शुरुआत कर लेते हैं. मैं नीचे जा रहा हूँ नाश्ता करने, फिर आके नहाऊंगा धोऊंगा, थोड़ा सा एक दो काम निपटाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ. मैंने सोचा यार इनका पीसी ठीक किया जाए. अभी 2 दिन पहले चेक किया था तो ये बूट नहीं हो रहा था. क्या गंदा हो रखा है, एकदम मिट्टी मिट्टी. मेरे ख्याल से इसकी हार्ड डिस्क या रैम कुछ हिल गई है, तो वो देखता हूँ. ये है इसकी हार्ड डिस्क. क्या धूल धूल हो रखी है यार. अभी साफ नहीं कर सकते क्योंकि झाड़ू लगी हुई है, और अगर मैंने साफ किया तो मम्मी मुझे झाड़ू से बाहर निकाल देगी. हाँ ये देखो सीक्रेट किया ना. अभी तो फिलहाल वो चलानी मैं ऊपर ही जा रहा हूँ. बाकी काम दिन का प्लान डिस्कस करते हैं. कृति से पूछता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है. क्या कर रही है? रिलीज आई नो. खुद बनाने लग गए ना तो दूसरे के ब्लॉग्स देखना भूल गए. हाँ आई नो, आज थोड़ा तुम पे लोड कम है तो खूब एंजॉय. हाँ अच्छा हाँ इवल पहले लेफ्ट फिर राइट, तो मैं मिडल में बच गया. फुल लगी थी ऐसी. देखो क्या किया. क्या लाइट जल रही? हाँ की लाइट नहीं जलाई हुई. मैंने थोड़ी जलाई. मैं यार कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं सर धोऊं कि नहीं धोऊं. मतलब मैंने सर धोया था 7 तारीख को जब बिन्नी का बर्थडे था. आज 11 है ना, तो लड़की नहीं है तो समझ नहीं सकता. सर धोना एक बहुत ग्रैंड इवेंट होता है हमारी लाइफ में. लाइक आई थिंक यहाँ पे अगर कोई लड़की दिख रही है तो बता सकती है. हाँ मैंने अभी कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी जिंदगी. तो कल तू ऐसा क्या करेगी जो तेरी जिंदगी में? क्या तूने आईफा अवार्ड्स में जाना है? क्या रेड कारपेट चलना है? क्या है ऐसा सीन, ये बता दे मेरे को. लेट मी एक्सप्लेन द लॉजिक. सुन, जो बाल जो है अगर मैं फर्स्ट डे धोऊंगी तो वो एकदम बेस्ट कंडीशन में रहते हैं. फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं बाल का लुक और फील चली जाती है. लाइक वो और पुराने बासी ऑयली. हाँ मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है. मेरे को समझाना है मुझे अपना अटेंशन. तो लिखो शॉर्ट. ओ कल अगर कुछ हैपनिंग होएगा तो मैं कल ही सर धोऊं ना. बाल जो वो सॉफ्ट रहते हैं ना जो फर्स्ट डे, और जो शाइन करते हैं ना वो सेकंड थर्ड फोर्थ डे पे नहीं कर सकते. चलो नहा तो मैं लिया, और अभी लंच में हम लोग खाएंगे फ्रूट्स. कुछ सॉलिड वैसा नहीं खा रहे क्योंकि डिनर में बनेगा उत्तपम. अब करते हैं बैठ के बात. ध्यान से सुनना है, ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो. तो कल था न्यू मून, और जब भी मून के फेजेस चेंज होते हैं ना तो उसकी एनर्जी चेंज होती है, और वो एनर्जी हम पे असर करती है. न्यू मून और फुल मून ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं पूरे मंथ में जहाँ पे मून की एनर्जी ज्यादा चेंज होती है. तो दोनों का सिग्निफिकेंस ये है कि न्यू मून पे आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो. कोई चीज जो आप बहुत पहले से करना चाह रहे थे या रुकी पड़ी थी आप उसको रिज्यूम कर सकते हो. और फुल मून पे इसका ऑपोजिट करते हैं कि जो चीजें आप छोड़ना चाहते हो, यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग, यू हैव टू लेट गो ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ रिलेशनशिप और एनीथिंग और अ बैड हैबिट. वो सारी चीजें आप छोड़ सकते हो. तो होता है और क्या होता है. इतनी फिजूल की बातें कर रहे हैं दोनों इतनी देर से. मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा छोड़ो, पर इनकी बंद ही नहीं हो रही है. वो कह रही तरबूज खाना है, वो कह रही कि फ्रीजर में बर्फ डाल के रखते हैं, तो कह रही बर्फ तो पिघल जाएगी, पर कोई बात नहीं फ्रीजर में बर्फ पिघलेगी. ये मैडम कह रही पानी डाल देते हैं, कह रही पानी तो उसमें ऑलरेडी होता है. क्या नशे करके बैठे हो. तरबूज बहुत अच्छा लगता है. बहुत. बस ये प्यास भी लग रही है. अरे क्या है यार. के लिए बहुत अच्छा होता है. आए दिन तो बबीता उठा लाते थे. डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. प्रमोशन करने लग गए. हाँ लीजिए लीजिए पपीता लीजिए, फायदे बताने लग जाएंगे. अभी इसकी इंस्टा पोस्ट भी आ जाएगी पपीते के 10 फायदे. क्या बोलते हैं उसको पूछते हैं. पपाया. डीपीएस का नाम बदनाम कर रहे हो तो दफा हो जाएगा इसको. यार सच्ची में सुना नहीं ऐसा कि डीपीएस के बच्चे को झगड़े हुए थे. जिससे सुना यही सुना है. ऐसा फिर हमने सुना कि दिल्ली के लोग भी बहुत बेकार होते हैं. तुम बेकार हो हैं? बताओ ये बात. बताओ. ये तो तुम बताओ. तो हुआ ये था कि जनवरी में जो न्यू मून था उसमें मैंने एक रूटीन फॉलो किया था जिसमें मैंने चिट्स बनाई फर्स्ट डे पे जब न्यू मून था. हर दिन मैं एक चिट निकालता था और मैं उसमें जो लिखा होता था वो करता था. अब उसमें मैंने लिखा क्या, तो काइंड ऑफ जो चेंजेस मैं अपनी लाइफ में लाना चाहता था या जो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा था, या कोई ऐसा मैसेज जो मैं सुबह पढूं और मेरा दिन मतलब उससे बहुत बेटर हो जाए और मेरे को वो चीज़ याद रहे, उस तरह से मैंने बहुत चीज़ें लिखी. जैसे मैंने लिखा था कि मैं पूरे दिन साइलेंट रहूँगा. मतलब कि टेक्निकली आप कुछ बात नहीं करोगे तो आप अपने थॉट्स
से ज़्यादा अवेयर हो गया। लाइक आई विल गो इनवर्ड। एक दिन वो था, एक दिन था मैं जिस दिन पूरे दिन बाहर रहा था, तो मैंने फोटोज ली, मैंने बुक पढ़ी कहीं बैठ। और एक जैसे मेरा क्लेंजिंग डे था, तो उस दिन मैंने अपने सारे कपड़े धोए, अपने आसपास की जगह सब साफ की, पुरानी फोटोज डिलीट की, मेल्स डिलीट किए। और जैसे मैंने एक दिन किया था कि उस दिन मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, कोई गॉसिप नहीं करूंगा किसी भी टाइप की, कंप्लीटली पॉजिटिव ग्रेटफुल टाइप का डे रहेगा। किया मैंने वो एक ही बार 13-14 डेज के लिए, पर उससे मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत फायदा हुआ। एंड आई बिलीव कि कुछ मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आया। मैं एक्चुअली उसको रिपीट करना चाहता था हर फुल मून और न्यू मून पे, पर वो हो नहीं पाया। थोड़ा मैं लेजी रहा और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। अब मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ। तो कल तो था न्यू मून और आज हो नहीं पाएगा, मतलब आज से स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि अब मोर देन हाफ डे निकल चुका है, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं। पर एटलीस्ट ये कि आज मैं चिट्स बना सकता हूँ, तो मैं कल से उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। 13 डेज अभी भी है मेरे पास, तो आई एम श्योर कि मैं कुछ चेंज ला सकता हूँ। डिफरेंस सबसे बड़ा ये आएगा क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। अभी देखता हूँ कि मैं किस तरह से और क्रिएटिवली और इनोवेटिवली कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने एक नोटबुक ले ली है, पेन बनाते हैं चिट्स 13 बनानी है। पहले पेन को चेक तो कर लो चल रहा नहीं चल रहा। लिखने की आदत ही नहीं रही है। अरे बड़ा स्मूथ चल रहा है। कौन सा है? वही तेरा पेन है? बड़ा सही है यार, सब रोलर काइंड ऑफ अ थिंग। वहां से लाई थी मैं दिल्ली से। कितने का है नहीं आइडिया? मेरे को ऐसा लग रहा है इससे राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। मतलब पहले सही थी, बहुत सालों तक खराब रही है, पर ऐसा लग रहा है कि डूड आई एम गोना बाय दिस पेन। आई एम गोना बाय दिस पेन। दिस इज रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स। वो नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या प्रमोशन। अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली में। फ्लूइडिंग सिस्टम, शायद इससे और मजा आएगा कुछ बनाने में। तो ये बन गई है 16 चिट्स। इसमें से 13 यूज होंगी, कृति भी बनाएगी और तू बनाएगी फिर। शी इज गोना राइट समथिंग डिफरेंट, कुछ शायद वर्ड का कुछ। इसमें मैं दोस्तों क्या लिखूं, अभी तक मैंने सोचा नहीं है। एवरीडे व्लॉग में मॉर्निंग में पता लगेगा कि मेरी कौन सी चिट निकलती है और फिर मैं क्या करूँगा। तो मैंने फाइनली लिख लिया है। मैं 1 घंटा लग गया हुआ, तो मेरी ये सारी चिट्स बन गई। कल से शुरू करूँगा रैंडमली, रोज़ एक सुबह उठाऊंगा और फिर अकॉर्डिंगली मेरा दिन शुरू होगा। शी इज़ फाइनली रीडिंग दिस बुक। हो रहा है एक्चुअली का वेट करते रहते हैं ना। हाँ, जैसे सुबह होगा, ऐसे माहौल होगा, तब स्टार्ट करेंगे। तो मैंने स्पेशल बुक है ये, मैंने मंगाई थी ना। और जब मैंने तब मंगाई थी जब मैं दिल्ली आने वाला था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस बुक को ना एयरपोर्ट पे पढ़ूंगा। तो या फिर हम जैसे जहाँ रिजॉर्ट गए थे शायद वहाँ बैठ के पढ़ूंगा। हाँ एग्जैक्टली। उस चक्कर में ना मैं इसको कहीं कभी पढ़ ही नहीं पाया। पहले तेरे घर पे था, फिर इधर आ गया। सौम्या ने भी काफी तारीफ की थी ना, मेरे को ही पढ़नी है। सौम्या ने भी बोला था। एंड थैंक यू सौम्या, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स। हाँ यार, बेस्ट कमेंटर ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली। बस खाने में बन रहा है उत्पम, तो उसके लिए अभी ये नारियल तोड़ रहा है फॉर कोकोनट चटनी। ध्यान से लगना जरा। एक स्टैंड हो गया, बहुत इजीली निकाल सकते हो। और पूरा निकालने जाओ आप इसको, आप खींच नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। पावर ऑफ टुगेदरनेस। एक्चुअली पावर ऑफ कम्युनिटी। If you have to fight against the system, you are stronger when you are together. इसमें बहुत ताकत है साथ होने में, जो लोगों को रियलाइज नहीं करते। ट्रू। इतना तो नारियल होता है, कितना तो चलता काफी मेहनत लग जाती होगी। हाँ यार, पर आज मैंने इसके हर तरीके से किया है। यूजुअली मैं इसको हथौड़ी से करता हूँ, तो वो लगा कि हथौड़ी से इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। और चाकू से छील के किया। अभी तो नाइफ का शार्प चाहिए इसमें, पर कुछ तो हो गया। पानी है इसका, मैं खोलूँगा। पंडित वाली की लगेगी इसको। हाथ पे ना लगी, जो तो है वो पता नहीं है। वो नारियल उड़ के वहाँ पे पहुँच गया है। इतना सारा कचरा हो गया है, थोड़ा सा नारियल निकल चुका है। ओह, पैरों में नारियल लेके घूम रहा है। रेडी? रेडी फॉर द शो, फ्लाइंग नारियल। ओह, पैर पे ना लग जाए। ये क्या किया? सॉरी फॉर दैट। सारे नारियल यहाँ फैल चुके हैं। एक और टाइम।
फाइनली हो गया। देख कैसी हालत होगी इसकी। आई नो, इसको अच्छे से धोना पड़ेगा। निकल आया। लगी तो नहीं ना? नहीं वैसे वो आया था ना प्रेशर हाथ पे। हाय क्यूटी। चलो बस हो गया उसका। नहीं उसको सेट अच्छा इधर से चाहिए अभी। ज्यादा कर दी तुमने उसको गुदगुदी। So this is the end of today's vlog. हम खा रहे हैं डिनर में उत्तपम। तूने खाया ना? हाँ खाया हुआ है। नहीं और अभी खाया है। फिर टेस्ट खाया किया, हुआ है। अच्छा है। और ये नारियल की चटनी आंटी ने बनाई और ये टमाटर Garlic लहसुन वाली। वगैरह। बहुत टेस्टी है और मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे को भी लग रही है। इसकी रेसिपी हमने आज नहीं दिखाई, कभी और दिखाएंगे क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी लंबा हो अगर गया है। रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके। हाँ तो हम बना देंगे उसका बनाएंगे। वीडियो बनाएंगे। हाँ सही बात है। गुड। मेहनत लगती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। Hope this video does you joyfully and we'll see you in the next vlog tomorrow.